वेलकम टू एग्ज़ाम नर्ड। आज हमारा 5वां दिन है और दूसरा वीक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 वर्ड से। काफ़ी लेट हो गया है आज क्लास का। चलिए, तो सबसे पहला हमारा वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, कोई भी इंसान घमंडी हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ बिकॉज ही इज़ डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब यथार्थवादी। यथार्थवादी। और आप कहेंगे ये क्या है? मैंने कल मीनिंग बताया था, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक। ठीक है, जो प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास रखता हो। और एक और इसका मतलब होता है व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। मतलब ना ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा ओवर समझना कि मतलब मैं ही अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है। मतलब डाउन टू अर्थ, बड़े ही अच्छे स्वभाव का है ना। एंड नॉट हॉटी, और घमंडी तो बिल्कुल नहीं है वो। तो इसलिए मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। और हम्बल का मतलब होता है एकदम विनीत। विनीत या फिर विनम्र, बहुत ही नम्र स्वभाव का। ठीक है, विनम्र। अच्छा, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। बातूनी, काफ़ी बात करने वाला। और उसी का अपोजिट होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब खामोश एकदम। ठीक है, खामोश या फिर शांत। शांत। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एरोगेंट, और हॉटी इसका मीनिंग। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। जो अपनों की ना सोच के, मतलब अगर किसी का परोपकार करना है तो वो अपनी नहीं सोचेगा, दूसरे का भला करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई बोलता है परोपकार, परोपकार, तो परोपकार को हम बोलते हैं अल्ट्रुइज़म। अल्ट्रुइज़म। ठीक है, परोपकार। ठीक है, तो इम्प्रेशनिस्ट। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मानवतावादी। फिलांथ्रोपिस्ट। मानवता, मानवतावादी। ठीक है, अच्छा इस वर्ड को यहाँ पे लिखते हैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एंथ्रो आ रहा है ना, तो एंथ्रो से समझ जाओ जहाँ पे मानव से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी। ठीक है, और फिल का मतलब प्यार करने वाला। ठीक है, मानव को प्यार करने वाला फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, मानवतावादी। ठीक, ठीक, न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या होता है? वो होता है आहार विज्ञानी। आहार विज्ञानी मतलब कैसा आपको खाना खाना है, कौन सा न्यूट्रिशन मतलब आपको लेना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं उनके लिए, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवादी। अच्छा, व्यक्तिवादी कैसा? जो अपना अलग करना चाहे कुछ। ठीक है, बिल्कुल सबसे डिफरेंट। ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट। और इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति दूसरे की नकल करके किसी को इम्प्रेस करना, प्रभावित करने वाला। ठीक, प्रभावित करने वाला है ना, करने वाला। ठीक है, प्रभाव को हम बोलते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। और इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। ठीक है, प्रभावित करना, प्रभावित करना। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। ये हटाते हैं। यस, तो डिस्पाइट बीइंग विलन इन ऑल हिज मूवीज़, मतलब विलन बनने के अपनी हर मूवीज़ में, मतलब सारी मूवीज़ में विलन बनने के बावजूद भी सोनू सूद एक अल्ट्रुइस्ट हैं। ठीक है, परोपकारी हैं रियल लाइफ में। ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है, वो कितने बड़े अल्ट्रुइज्म है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड द मैसिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, आई एम नो मशिया, मैसिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या प्रीतिकर। मतलब जो काफ़ी मतलब कंजेनियल हो आपसे, अगर आपके उसके विचार मिलते हों अच्छा एकदम, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपैटिबल। हमने बताया था संगत। इसका मतलब होता है जैसे आपका और उसका व्यवहार एकदम बढ़िया है, सूटेबल है, तो उसको बोलते हैं कंजेनियल। है ना, इसको एक और इसका सिनोनिम है एमिकेबल। ठीक, एमिकेबल और कंपैटिबल तो है ही है। और सर्वाइल का मतलब क्या होता है? एकदम मतलब नौकर चाकर करने वाला। अब जैसे कैसा सर्वाइल, सर्वेंट टाइप। ठीक है, कोई अगर सर्वाइल है तो उसका बिहेवियर ऐसा है कि बताइए सर आपको क्या, आपके लिए क्या करना, वही करेगा। एकदम बहुत ही सेवा करने वाला एकदम। ठीक है, और बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? बॉम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबर। आडंबर। ठीक है, आडंबर मतलब अगर आप किसी को मतलब प्रभावित करना चाह रहे हो तो बड़े बड़े काफ़ी वर्ड्स बोलोगे। ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं बॉम्बास्टिक। ठीक, अच्छा अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है अलग थलग। हाँ, अलग थलग, अलग थलग एकदम। ठीक है, अगर हम इसको याद कैसे करेंगे? अलूप,
ये ALR है ना, अलग थलग, ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इन माई ऑफिस, एक मिनट, लेट मी इरेज इट, यस, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में, ऑल आई नीड इज़ अ कंजेनियल कलीग, जो मुझे चाहिए वो क्या है, एक कंजेनियल कलीग चाहिए मुझे, ठीक है। कंजेनियल एकदम मतलब उसका मतलब उसके साथ फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए वो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो पेडिग्री का मतलब होता है वंश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लीनिएज, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मतलब एक ही मतलब वंश के चले आ रहे लोग, लीनिएज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज लॉन्ग पेडिग्री, मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा वंश है तो उसको उस पर गर्व है, ठीक है। अच्छा, फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड, कोई चीज़ अलाउड नहीं है तो उसको बोलेंगे हम फॉरबिडन, दिस इज़ फॉरबिडन, ठीक है। अच्छा, इलेजिटिमेट का मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी, जो कानून जिसको नहीं मानता हो। अच्छा, जिसको कानून मानता हो तो उसको वो क्या बोलेंगे, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी। अब कैसे याद रखेंगे इसको, लेजिटिमेट, लीगल, लीगल मतलब कानूनी होता है ना, हाँ, लीगल, कोई लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई, कानूनी, ठीक। तो जहाँ पे LEG मतलब ये आ जाए तो समझ जाना है कानून से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, मोंग्रेल का मतलब क्या होता है, द्विजातीय कुत्ता, द्विजातीय कुत्ता मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं दोनों डिफरेंट ब्रीड के हैं, ठीक है, द्विजातीय कुत्ता, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल मतलब कठिन परिस्थिति में भी कोई उसको हरा नहीं सकता और ना ही डरा सकता है, नॉट फ्राइटेंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। डिस्पाइट हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद भी ही हैज़ एन इंडोमिटेबल, मतलब निडर स्पिरिट है उसके अंदर, मतलब डरता नहीं है वो, ठीक। अच्छा, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम कन्विंस नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, अजेय समझ लीजिए, एकदम अजेय, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। असेसिबल का मतलब होता है सुगम, सुगम मतलब जहाँ पे पहुँचा जा सके, ठीक। अच्छा, चेंजेबल परिवर्तनीय, जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय। और जस्टिफाइबल, इसका मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना, ठीक है, जस्टिफाई करना, किसी चीज़ का मतलब कारण देना, ठीक है, कारण देना किसी चीज़ का, है ना, कि मतलब आपने कोई ये थ्योरम दी, कोई भी आपने थ्योरी दी कि ये, तो मैं कहूँगा उसका कारण दो प्रॉपर तरीके से, कि उस अगर ज़्यादा ही हिंदी में बोलते हैं तो किसी के औचित्य को निरूपण करना, औचित्य का निरूपण करना। अब ये ज़्यादा हिंदी हो गई तो मैं समझाता हूँ आपको कि अगर कोई भी रीज़न है, कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हो ये ऐसे नहीं है, तो अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि उसका रीज़न तो दो, कोई उसे जस्टिफाई तो करो, है ना। तो जस्टिफाई करना मतलब किसी का कारण देना कि आप किस लिए बोल रहे हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो जस्टिफाइएबल है, ठीक है। चलिए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एग्ज़ाम नर्ड टीम फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक और टेलीग्राम पे एग्ज़ाम नर्ड नाम से, और अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।